जय श्री राम। साथियों, आप सब लोग सुंदरकांड का पाठ अपने घर में बड़ी श्रद्धा भाव से कराते हो और सुंदरकांड के करने के जो फल या कराने के जो फल हैं वो सब भी आप बड़े अच्छे तरीके से आप सब लोगों को विदित है। उसका प्रभाव भी आप जानते हैं कि सुंदरकांड कराने और करने का प्रभाव भगवान हनुमान जी की कृपा से त्वरित मिलता है। आप सब लोग सुंदरकांड क्यों कराते हैं? श्रद्धा भक्ति के साथ, अध्यात्म के साथ में कुछ चीज़ें जो हमारे संस्कारों में, कुछ हमें दैनिक जीवन में सिखाने के लिए बताई गई हमारे धर्मशास्त्रों में, जिसे हम संस्कार, संयम, नियम बताते हैं। जो हम अपने लोग बोलते हैं कि भगवान राम की रामायण को पढ़ने से अच्छा है उनके आचरणों को, मर्यादा पुरुषोत्तम जो उन्होंने मर्यादा के काम किए हैं उन सब आचरणों को अगर अपने जीवन में आचरण में लाया जाए तो हर एक आदमी मर्यादित जीवन जी सकता है। और उनके कर्मों को, उनके कार्यों को अगर अपने जीवन में लाएगा तो परिवार में कभी दुख तकलीफ होगी नहीं, जो आजकल परिवारों में आपको देखने को मिल रहा है। आजकल समाज में जो कुछ कुरीतियाँ, जो कुछ बुराइयाँ आपको देखने में समाज में टीवी चैनलों में, न्यूज़ में देखने को मिल रही हैं, वो सब कुरीतियों से आप छुटकारा पा सकते हैं, आपको मिल सकता है अगर आप सही तरीके से सुंदरकांड या रामायण का उसको अपने जीवन में उतारें। जैसे कि हम आपको एक एक करके सुंदरकांड के गुणों को आप सब लोगों को बताएंगे और आप आशा है कि आप सब लोग उन गुणों को, उन जो भगवान तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में जो सुंदरकांड का जो अध्याय लिखा है, उस अध्याय में जो कुछ लिखा है उसका एक एक श्लोक, एक एक अक्षर, एक एक दोहा, एक एक चौपाई अपने जीवन में अनुकरणीय है, अपने जीवन में उतारने लायक है। उनका एक एक बड़ा बड़ा उदाहरण जो है अपने जीवन में प्रस्तुत किया है तुलसीदास जी ने। तभी तो रामचंद्र जी चरितमानस का जो लिखा तुलसीदास जी ने वो सभी ग्रंथों से ऊपर बताया गया है। छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस जो है तुलसीदास जी ने रामचरित में लिखा है। इसलिए वाल्मीकि रामायण और जो लाखों रामायणें आप लोगों ने पढ़ी हैं, उन सब रामायणों से ऊपर रामचरितमानस को बताया गया है। अगर आप सुंदरकांड की पहले दोहे को पढ़ेंगे, ऐसे तो बहुत सारे दोहों में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं सुंदरकांड के पहले दोहे से। पहला दोहा जहाँ से, पहली चौपाई जहाँ से स्टार्ट होती है, पहली चौपाई है, जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोई परखौ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। ये चौपाई है। इसका साधारण सा अर्थ अगर आप लगाने जाएंगे तो इसका अर्थ होता है कि जामवंत जी ने भगवान हनुमान जी को कुछ बोला और वो बोलने के बाद उन्हें अच्छा लगा, और अच्छा लगने के बाद जामवंत के वचन सुनाए, सूर्य हनुमंत हृदय अति भाए। मतलब वो जो है, जो शब्द हनुमान जी को जामवंत जी ने बोले उन्हें वो अच्छे लगे। अब अच्छे लगना, सुहाना दोनों एक अलग अलग शब्द हैं। हम किसी चीज को अच्छे लगते हैं लेकिन हमें वो शब्द सुहाते नहीं हैं। सुहाना शब्द जो तुलसीदास जी ने वहाँ पर रखा है, इसका एक छोटा सा उदाहरण हम आपको बताते हैं कि जैसे आपके घर में खाना बनाया है, आपकी माताओं और बहनों ने खाना बनाया, आपकी धर्मपत्नी ने खाना बनाया, लेकिन आपको वो खाना अच्छा लगा तो आप बोलते हो कि हमें ये सब्जी, ये दाल, ये चावल, ये मिठाई अच्छी लगी। लेकिन अगर आपको सुहाई है तो उसका आप बार बार गुणगान करते हो कि उस दिन आपने ये खाना बनाया था, वो खाना, वो सब्जी, वो दाल, वो चावल, वो मिठाई हमें बहुत अच्छी लगी है, और बार बार आप उसको बोलते हो। जहाँ भी आपको खाने की बारी लगती है, खाने का मौका मिलता है या जहाँ आपको बोलने का मौका मिलता है, तो वहाँ आप उसको उदाहरण देते हो। इस शब्द का अर्थ है सुहाने का शब्द, सुहाने का अर्थ है। तो ये शब्द जो है, अब ये चौपाई कहाँ से आई हम आपको बताते हैं
कि जब हनुमान जी को बोला गया, सब बानर की सेना में जितने भी सेनापति थे, जितने भी लोग थे, उन सबको, उसका हम पहले आपको उदाहरण देते हैं कि जब सबको बोला गया कि आपको लंका में जाकर के सीता जी का पता लगाना है, सब लोगों ने अपने अपने अनुसार, अंगद ने, जामवंत ने, हनुम और बाकी सब लोगों ने, बानर सैनिकों ने, बानर सेनापतियों ने अपने अपने जाने का जो है वहाँ पे सीमा बताई कि हम यहाँ तक ये पार कर सकते हैं, वो पार कर सकते हैं। बहुत सारे अपने अपने बताए कि हमें ये परेशानी है। लेकिन जब हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे थे, कि हनुमान जी जब कुछ नहीं बोले, तो हनुमान जी को बोलने के लिए, हनुमान जी को कि कुछ ये बोले, क्योंकि ये चुपचाप है, तो अब जामवंत जी ने उनको बोला कि राम काज लगी तब अवतारा, तुरत ही भयऊ पार्वताकारा। मतलब ये चौपाई का जब बोला गया, हनुमान जी को बोला गया कि जामवंत जी के द्वारा कि आप तो हनुमान जी जो है, आपका जन्म ही भगवान राम के काज के लिए हुआ है। जब भगवान राम के काज को याद दिलाया, तो हनुमान जी के को अपनी अंतर शक्ति जो उनके अंदर निहित थी, वो अंतर शक्ति उन्हें, उनकी जागृत हो गई, और उन्होंने अपने शरीर को, जो उनका स्वाभाविक शरीर था, जो विस्मृत हो चुका था, ये सब कहानी भी आप लोग जानते हैं, उस विस्मृति को उनने अपने जीवन, राम का नाम लेते ही उन्हें वो याद आ गई, और उन्होंने अपना शरीर को कनक भूधराकार बना लिया। इतना बड़ा शरीर बना लिया कि वो जो है इतना बड़ा शरीर था कि अगर वो एक पग भी अगर धरते तो वो लंका तक पहुंच जाते। 100 योजन शरीर, 100 योजन सागर को एक छलांग में भी वो पार करने की क्षमता रखते थे। इतना उन्होंने अपने भूधराकार शरीर बना लिया। और उन्हें गुस्सा आई, और गुस्सा में उनका शरीर लाल हो गया। बोले हनुमान जी जो है, जामवंत जी बोलते हैं कि बताओ हमें क्या करना है, आप जो बोलोगे वही हम करेंगे। मतलब यहाँ पे जो शब्द है, ये जो हनुमान जी ने जामवंत जी को बोला कि आप जो बोलोगे वो हम करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि इसका इस सिंपल सा अर्थ, साधारण सा अर्थ ये होता है कि परिवार में जामवंत जी थे, वो उस सेना में सबसे बुजुर्ग की भूमिका में है, सबसे प्रधान की भूमिका में है, क्योंकि वो जो है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और जब पृथ्वी स्टार्ट हुई तब से जो है, जब से सनातन स्टार्ट हुआ तब से वो धरती पे है। लेकिन वहाँ पे हनुमान जी जो है ना, एक युवा की भूमिका में है। तो युवा को हमेशा जो है, युवानों को, बच्चों को, परिवार के जनों को हमेशा अपने बुजुर्गों के साथ में ये आचरण कर, जब भी उन्हें परिवार में कुछ शंका लगे, कुछ करने का भाव जागृत हो, जब उन्हें गुस्सा आए, जब उन्हें कुछ समझ में ना आए, तो अपने बुजुर्गों से पूछना चाहिए कि हमें क्या करना है, उनकी सलाह लेना चाहिए। बुजुर्गों का सम्मान, बुजुर्गों का आदर, बुजुर्गों का उपस्थिति हमें ये बताता है, ये कहानी हमें बताती है कि हमें अपने परिवार में हमेशा और हमेशा बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। अगर ये सम्मान, अगर रामचरितमानस की एक चौपाई हमें साधारण से श्लोक, साधारण सी चौपाई में हमें ये अर्थ प्रदर्शित करता है। आप लोगों ने कई बार एक कहानी सुनी होगी कि एक गांव में बहुत सारे युवान पुरुष थे, युवा थे, लेकिन उनमें से भी किसी की शादी नहीं हो रही थी। लेकिन जब एक युवा के घर एक शादी का प्रस्ताव आया, तो उन्हें बड़ा खुशी हुई, लेकिन उस प्रस्ताव के साथ में एक शर्त भी थी। शर्त ये थी कि हम आपके बच्चे की शादी तभी करेंगे, अपनी लड़की तभी दान देंगे, जब उस बारात में कोई भी बुजुर्ग को ना लाया जाए। मतलब बारात ऐसी आना चाहिए जिसमें सारे और सादे युवा पुरुष हो, यंग ब्लड हो। बुजुर्गों को आने की उस बारात में परमिशन नहीं दी लड़की वाले ने। तो ये बात गांव में फैल गई, गांव के लोगों को मालूम पड़ गया। तो गांव में ये हवा हुई, तो गांव जब बारात गई तो सारी युवाओं को लेके, शादी तो करना है तो बारात में सब युवाओं को लेके आया गया। लेकिन वहाँ पे उसके घर में एक बुजुर्ग था। बुजुर्ग ने बोला कि भाई तुम लेके जा रहे हो, कोई बात नहीं, शर्त का आपने फॉलो किया, शर्त का आपने पालन किया, लेकिन अगर आप बुजुर्ग को नहीं ले जाओगे तो आपकी शादी में कुछ परिस्थितियाँ, कुछ परिणाम नहीं निकल के आएगा। और जैसे शादियाँ बिगड़ रही है, टूट रही हैं, वो शादियाँ, आपके जो संबंध हैं वो आपके टूटते रहेंगे, शादी बनेगी नहीं। तो उन बुजुर्ग की बात मान करके उस विवाह में, उस बारात में एक बुजुर्ग को एक बक्से में अंदर रख दिया, बक्से में लिटा दिया, और बोला आप इस बक्से में रहना जब तक आपको वो नहीं बोला जाए बाहर निकलने के लिए। अब जो बक्से में बुजुर्ग को रख दिया गया, बुजुर्ग पिताजी को रख दिया गया,
और वो बारात गांव में पहुंच गई। जब गांव में बारात पहुंची, वहां पे गांव में बारात का आदर सत्कार हुआ, सम्मान हुआ, और शादी की जब बात आई तो लड़की वालों ने एक प्रस्ताव रखा कि भाई आपकी शादी तब की जाएगी, लड़की हम आपको तब दान करेंगे जब पास वाला जो हमारा तालाब है उस तालाब को आप दूध से भर दोगे। मतलब तालाब है, उस तालाब को आप दूध से भर दोगे, ये शर्त है, तभी हम आपकी अपनी लड़की की शादी आपके सुपुत्र के साथ में करेंगे या इस लड़के से करेंगे। जब ये बात आई तो अब सब युवा जो थे, जो जवान लोग थे, जो बच्चे थे, उनको दिमाग में कुछ सूझा नहीं कि क्या इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर क्या देना है, इसका जवाब कैसे उस समुद्र को उस तालाब को कैसे दूध को भर सकते हैं, इतने कम समय में दूध से कैसे भर सकते हैं, उसका कोई उत्तर जो है ना, प्रति उत्तर उनको नहीं मिला। तो उस बच्चे जिसके साथ में वो बुजुर्ग आए थे, उन्होंने सोचा कि इसका उत्तर जो है ना हमें अपने दादाजी से या हमें बुजुर्ग से जरूर पूछना चाहिए, उनके पास इसका जरूर कोई ना कोई आंसर होगा, कोई ना कोई इसका प्रति उत्तर होगा। तो वो चुपके से वहां पे गया और दादाजी के वो जो संदूक में या जो पेटी में जो दादाजी को बंद किया हुआ था, उस पेटी को खोला। खोलने के बाद उनसे पूछा कि दादी तो बिगड़ गई है। बोला क्यों बिगड़ गई? तो बताया कि उन्होंने बोला कि जब आप पास के तालाब को दूध से भर दोगे तभी हम अपनी लड़की की शादी आपके लड़के से करेंगे। तो लगभग हमारा संबंध टूटने के कगार पे है, शादी नहीं हो रही है, क्योंकि हम उसको दूध से नहीं भर सकते, तालाब को बहुत बड़ा तालाब है, तो दूध कहाँ से आएगा। तो दादाजी ने बोला कि बेटा आप चिंता मत करो, आप उनको इतना बोल दो जाकर के कि जब आप छलनी मतलब जिससे आप आटा छानते हैं उससे इस तालाब को खाली कर दीजिए, और जब इस छलनी से आप इस तालाब को खाली कर दोगे तो हम इस तालाब को दूध से भर देंगे। ये आप उसको बोलना कि हमारी भी एक शर्त है। तो तब जाके आपको ये जाकर लड़का गया और उनको बोला कि भाई हमारी भी एक शर्त है, हम उस दूध से तालाब को भर तो देंगे, लेकिन आपको उस तालाब के पानी को छलनी से खाली करना पड़ेगा। जब आप खाली करके दे दो तो हम आपको तालाब को दूध से भर के दे देंगे। ऐसा जब कहा तो वो जो गांव के लोग थे वो समझ गए कि निश्चित ही इस बारात में कोई ना कोई बुजुर्ग आया है। मतलब इन लड़कों को बुजुर्ग की उपस्थिति, बुजुर्गों का आदर करना आता है, बुजुर्गों का सम्मान करना आता है, बुजुर्गों को परिवार में रखना आता है, बुजुर्गों का स्थान जो है इस गांव के बच्चों को देना आता है, और वो जो है फिर बाद में शादी उनकी संपन्न होती है। तो कहने का कि साधारण सा अर्थ है कि 2 चौपाई जो सुंदरकांड में लिखी गई है, उन 2 चौपाइयों से ये सिद्ध होता है कि आपको अपने परिवार में बुजुर्गों को रखना है। और ये सुंदरकांड की सुंदरता है। इस सुंदरकांड का नाम ही सुंदरकांड इसलिए रखा है कि इसके हर एक चौपाई, हर एक दोहा और हर एक श्लोक में कुछ ना कुछ सुंदर बातें, कुछ न कुछ सुंदर अनुकरण लिए हमारे लिए कुछ चीजें बताई गई हैं, जिस कारण से सुंदरकांड, इस पूरे कांड का नाम सुंदरकांड रखा गया है। इसके आगे की बात हम आगे वाले वीडियो में या आगे वाले दृष्टांत में आपको करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राधे।